हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि लाइफ में बहुत आगे जा रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बेहतर से बेहतरी की तरफ आपको कुछ और करना है लाइफ में। तो उसी के लिए बस मैं एक छोटा सा बात, आपसे ज्यादा देर की नहीं, 5 से 10 मिनट की बस मैं एक बात करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूं। ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, बस एक बात पर विचार करेंगे। विचार यह है कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो है, सर मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये कह रहा है कि सर मैं स्टूडेंट हूं, यहां पर ये मैं स्टूडेंट हूं और मैं टोटली कंफ्यूज्ड सिचुएशन में हूं। बोले कैसे साहब? सर मेरा मन करता है कि मैं बोर्ड पर फोकस कर लूं, फिर मेरा मन ये भी करता है कि मैं जेई मेन पर फोकस कर लूं, और मेरा मन ये भी कहता है कि यार तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तू जेई एडवांस भी अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। तो बस इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आज यहां पर हैं कि मैं बोर्ड पर फोकस करूं, मैं जेई मेन पर फोकस करूं, मैं जेई एडवांस पर फोकस करूं, मैं करूं तो आखिर क्या करूं। और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची सर। ये वीडियो मेरा उन्हीं लोगों के लिए जिनका मोरल अभी डाउन हो रहा है, जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं मैनेज कैसे करूं, हाउ टू मैनेज। बस इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हैं हम यहां पर। हाउ टू मैनेज, हम कौन सी चीज को मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। और दूसरा सवाल यह है कि मोटिवेशन कैसे आता है सर। सर आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो सर? सर हम मोटिवेटेड नहीं रह पाते। मैं एक दिन तो पढ़ता हूं और बाकी दूसरे दिन फिर मेरा किताब उठाने को ही मन नहीं करता सर। सर मैं पागल हुआ पड़ा हूं सर, मेरी मदद कर दीजिए। हर कोई ये चाहता है कि कोई टीचर आए उनकी जिंदगी में, या कोई आदमी एक ऐसा आए जो जादू की छड़ी घुमा दे और जादू की छड़ी घुमा के वो तुम्हें कह दे जा बेटा जा, तेरा जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं हो सकता यार। जो करना है वो तुम्हें ही करना है, पर स्ट्रेटजी से करना है। हाल फिलहाल अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी मैं तुमको बता देता हूं। बस इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे, इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अभी करंट में सिचुएशन क्या है? करंट ये कहता है कि यार आपके बोर्ड एग्जाम सर पे आ चुके हैं, आपके बोर्ड एग्जाम सर पे आ चुके हैं। करंट सिचुएशन ये कहता है। उसके बाद अगर आप बोर्ड से निकलो तो आपका सिचुएशन ये भी कहता है कि सर जेईई मेन भी आ चुका है, और उसके बाद ये भी कहता है कि सर कोचिंग में फाइनल चल रहा है और जेईई एडवांस भी सर पे आ रहा है, मैं क्या करूं। बेटा सबसे पहला चीज ये होता है कि तुम्हें मान लो कि कोई युद्ध को जीतना है, तुम कोई युद्ध जीतना चाहते हो, रावण से लड़ना चाहते हो। मान लो भगवान श्री राम रावण से लड़ना चाहते थे, है ना। जब वो रावण से लड़ना चाहते थे तो रावण तो डायरेक्ट तो लड़ा नहीं उनसे आकर के। अभी पहले कौन लड़ा? पहले उसका कोई सेनापति आया, बोले जा तू लड़ ले, सेनापति से लड़ ले। भगवान राम ने क्या किया? वो सेनापति से लड़े और सेनापति से लड़के वो सीख गए कि इनका सेनापति किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से वार करता है, क्या चीजें हैं। लेकिन सेनापति से जब वो लड़े तो वो इस थॉट से लड़े कि उनको एट एनी कॉस्ट जीतना ही है। वो सेनापति को तो मतलब मार डालेंगे, वो जीत जाएंगे वो उससे। समझना आप इस बात को कि वो सेनापति से तो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि बस युद्ध लड़ लिया और भूल गए। नहीं, सेनापति से देखो, उसकी ट्रिक्स सीखो कि वो किस तरह से उनकी जो सेना होती है वो अटैक करती है। मैं सेनापति से लड़ लिया, लेकिन सेनापति से ऐसे नहीं कि नींद में उठ के चले गए और बोले मैं तो रावण को मारना चाहता हूं, ये तो सेनापति तो बेवकूफ है, इसको तो मैं मारे डालूंगा ना। ऐसे नहीं होता। वो सेनापति से लड़ने के लिए भी उतनी ही तैयारी के साथ आदमी को जाना होता है जितनी तैयारी के साथ किसी राजा से लड़ने जाना होता है। फिर जब सेनापति को उन्होंने हरा दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीख ली। अब एक सेनापति मर चुका है, एक सेनापति पर उन्होंने जो है जीत हासिल कर ली है। उसके बाद अब मान लो कि रावण का बेटा आता मेघनाथ, वो आया, रावण के बेटे के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी अच्छे से। अगर आपको पता हो रामायण का थोड़ा बहुत, रावण के बेटे से उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, पर पता नहीं कहां से कोई चूक हो गई, या रावण के बेटे में बहुत ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से लक्ष्मण को बाण लगा, और लक्ष्मण को बाण लगने से लक्ष्मण जो थे वो घायल हो गए। लक्ष्मण जो थे घायल हो गए, मूर्छित हो गए लक्ष्मण। भगवान श्री राम को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो ऐसे सोचा कि यार मैं अब अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये तो बड़ी गंभीर सिचुएशन में फंस गया हूं। कैसे भी करके उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, पूरे जोर लगाए,
और देखा कि कौन आदमी है जो मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकता है, मैं कैसे इस सिचुएशन से निकल सकता हूं। बजाय ये सोचने के कि मुझे रावण को हराना है, रावण को मारना है, या बजाय ये सोचने के कि कल मुझे मेघनाथ को मारना है, ये कुछ नहीं सोचा उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि ये जो अभी की सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन से कैसे ऊपर आऊं। प्रॉपर प्लानिंग करी, हनुमान जी को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि आप संजीवनी बूटी लेकर के आए, वो लेकर के आए। लक्ष्मण को पहले उन्होंने जिंदा किया, लक्ष्मण को जिंदा किया। अब लक्ष्मण जिंदा हो चुके हैं, भगवान श्री राम है, सारी चीजें हो चुकी हैं, सब तैयार है। पिछली गलती जो थी उस गलती से वो सीख चुके हैं कि तुम्हारा टारगेट वो है रावण। और ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं सोच सकते कि यार चलो अब ये जो लक्ष्मण जी हैं ये बड़ी मुश्किल से तो अब इनको होश आया, हो सकता आगे क्या दिक्कत आ जाए, हो सकता आगे क्या दिक्कत आ जाए, हो सकता आगे क्या हो जाए, मैं तो इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ देता हूं। अगर वो बीच में उस लड़ाई को छोड़ देंगे तो फिर माता सीता का क्या होगा, क्योंकि वो अगर तुम्हें पता हो तो जो रावण था उसने क्या किया, माता सीता को वो उठा करके उनका अपहरण करके वो ले गया, और उनको छुड़ाने के लिए सारी की सारी लड़ाई जो थी वो चल रही थी। अब अगर वो ये सोच ले कि कल आज मेरा भाई जो है वो मरने की कगार पर पहुंच गया और कल हो सकता है मैं मरने की कगार पर पहुंच जाऊं, अगर वो ये सोच करके उस युद्ध को वहीं छोड़ देंगे और वापस घर लौट चलेंगे, तब तो बेटा वो माता सीता गई, तब तो जिस चीज के लिए वो निकले थे वो ही गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी प्लान की कि कल जो हुआ सो हुआ, कल की गलतियों से मैं सीखूंगा, और आज के युद्ध में मेघनाथ मरेगा, एट एनी कॉस्ट वो मरेगा, मरना ही चाहिए। मेघनाथ को उन्होंने हराया, उस दिन उन्होंने हराया। ये नहीं सोचा कि कल जो लक्ष्मण के साथ हुआ आज वो वापस लक्ष्मण के साथ हो सकता है, या आज वापस मेरे साथ हो सकता है, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। अब वो कॉन्फिडेंट थे कि कल जो गलतियां हो गई सो हो गई, आज के युद्ध में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, और आज मेघनाथ को मरना ही होगा। वो मेघनाथ भी मरा। फिर भगवान श्री राम एक एक करके सारे स्टेप चढ़ते गए, और अंत समय आया उस रावण के मरने का, जिसको भगवान के सिवा दुनिया में भगवान मतलब जिसको कोई हरा ही नहीं सकता था यार। अपराजित था जो रावण, जिसके बारे में, जिससे लड़ने के बारे में आदमी सोच तक नहीं सकता था, मारा ना भगवान श्री राम ने जाकर के। जब आदमी खुद अपने इरादों में दम रखता है, जब आदमी खुद जीतने की ठान लेता है, प्रकृति उसका साथ देती है। उस लक्ष्मण को उस विभीषण को आना पड़ा। विभीषण आए, विभीषण आकर के उन्होंने भगवान श्री राम को बताया कि इस रावण के पेट में अमृत कुंड है, तुम वहां पर अटैक करो, तब ये रावण मरेगा। तो ये कब हुआ, विभीषण कब आए, जब राम ने रावण को मारने का साहस जुटाया। प्रकृति में अगर इंसान कुछ करने की सोचता है, प्रकृति को उसका साथ देना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट। लेकिन सोचो तो सही, एक कदम अपनी मंजिल की तरफ उठाओ तो सही। मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास भगवान को आना ही पड़ेगा, तुम्हारी हेल्प उन्हें करनी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, एट एनी वैल्यू। वो एक मोटिवेशनल स्पीच मैं एक बार सुन रहा था, वो मोटिवेशनल स्पीच है, एक फनी सा बिल्कुल डायलॉग है। बोले कि जब किसी गांव में बारात उतरती है तब उनको नहीं पता होता कि यहां पर दारू का ठेका कहां है, शराब कहां मिलेगी, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी बारात वहां पहुंच जाती है, सारी दारू के ठेके के अंदर सारे के सारे वहां होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज के बारे में जिंदगी भर सपना देखा होता है तुमने, जिस चीज को तुमने जिंदगी भर चाहा है, जिसकी तलब है तुम्हें, उसको अवतार लेना पड़ेगा। वो चीज तुम्हारे पास आएगी, किसी को भी प्रकृति में तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंचना होगा और वो तुम्हारे तक पहुंचेगी, बट तुम्हारे अंदर उस चीज की तलब होनी चाहिए। बस यही मोटिवेशनल स्टोरी है और यही सारी की सारी कहानी है। अभी ये जो बोर्ड चल रहे हैं ना, ये ऐसे मान लो ये वो सेनापति है, ये सेनापति है, और मेरे भाई ये जो जेई मैन है, ये जेई मैन वो मेघनाथ है, ये जेई मैन वो मेघनाथ है, और ये जो जेई एडवांस है ऐसे मान लो ये वो रावण है जिसको तुम्हें हराना है, ये वो रावण है। और तुम अपने आप को भगवान से कम मत समझो यार। इंसान में इतनी ताकत है, भगवान श्री राम भी तो एक इंसान ही तो थे यार। तुम अपने आप को क्यों कम समझते हो उनसे? बस अपने कर्म वैसे रखो, तुम भी वैसे कहलाओगे, तुम भी वैसे बन जाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे इंसानियत शर्मसार हो।
हमेशा उन्होंने अपने कर्मों का दर्जा इतना ऊंचा रखा कि हमेशा उनके काम जो थे प्रकृति में या लोगों के लिए एक आदर्श बनते गए। लोगों ने एक साधारण इंसान को उठा के भगवान का दर्जा दे दिया। आज तक हम पूजे जाते हैं, आज तक हम उनको पूजते हैं, आज तक हम भगवान श्री राम को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? काम ही तो किए उन्होंने, इंसान का रूप लिया था। भगवान ऐसे तो थे नहीं कि वो गायब हो जाते थे फिर आ जाते थे, फिर वो कुछ भी कर देते थे। भगवान रूप में नहीं मारा उन्होंने रावण को, उन्होंने इंसान रूप में रावण को मारा। बोला मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं किसी अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कोई अपना वो चाहते तो 1 मिनट में उसे मार सकते थे, लेकिन नहीं, लड़ाई लड़के उन्होंने मारा। तुम क्यों नहीं बन सकते वैसे? तुम क्यों नहीं बन सकते वैसे? अपने कर्मों का स्तर, अपने कर्मों का दर्जा उतना ऊंचा रखो, तुम भी बन जाओगे यार। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें बनने से, तुम्हें अपने मंजिल को, अपनी अपनी जो तुमने चाहत है उसे पाने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यार। सबसे पहला सॉफ्ट टारगेट रखो बोर्ड का। अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ, सब जेई मेन जेई एडवांस कुछ मत करो, बोर्ड पर फोकस करो, बोर्ड पर 100% फोकस करो। एनसीईआरटी जितने चैप्टर आ रहे हैं उनको इस तरह से घोट डालो कि लेवल 1 जो है उसको तुम्हें टॉप करना है। लेवल 1 जो अभी जो तुम्हारे टर्म 1 चल रहे हैं, टर्म 1 तुम्हें टॉप करने हैं। घोट लो यार एनसीईआरटी को जज के कि यार पीसीएम में या पीसीबी व्हाटएवर जो भी है तुम्हारा सब्जेक्ट की, उसमें मेरे से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। घोट लो उसको जचा के। एनसीईआरटी के चैप्टर घोट लिए, सारे अच्छे तरीके से याद कर लिए, लर्न कर लिए, कहीं कोई रिस्क नहीं लेना है। आपने मान लो आधा एनसीईआरटी 50% एनसीईआरटी कवर कर डाला, 50% एनसीईआरटी कवर कर डाला, बोर्ड अच्छे से दे दिया। अब बोर्ड से जैसे ही फ्री हुए, अब आ जाओ मेघनाथ से लड़ाई लड़नी है, अब आ जाओ मेघनाथ से लड़ाई लड़नी है। जो सीखा उसे भूलना मत। 50% सीख चुके हो ना, इसे ही अप्लाई करो, इसे ही अप्लाई करो। 50% वो जो पुराना सीख चुके हो और 50% नया वाला, 50% नया, बस यही तो करना है। 50% नया वाला और 11th का प्रॉपर रिवीजन, 11th का रिवीजन। तुम हारोगे, तुम हारोगे, हो सकता है तुम हारो, हो सकता है कि जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट तुम्हारा अच्छा नहीं जाए। वो ऐसे समझना जैसे भगवान राम के सामने पहली जो चुनौती थी वो उसे पूरा नहीं कर पाए थे। अगर तुम हारो, और मेरी तो शुभकामनाएं तुम्हारे साथ ही हैं, मेरी हमेशा शुभकामनाएं यही है कि तुम पहले अटेम्प्ट में ही जेईई मेन टॉप कर डालो। लेकिन अगर किसी कारणवश तुम जेईई मेन की पहले अटेम्प्ट की तैयारी अच्छे से नहीं भी कर पाते हो तो बिल्कुल उसको चैलेंज की तरह लेना कि जैसे लक्ष्मण जो थे वो बेहोश हो गए थे, उसी प्रकार से तुम भी एक बार एक ये रुकावट आई है, जब उससे उभरो तो सेकंड अटेम्प्ट पे पूरा अपना 100% जोर लगा लेना यार। ये 50% पुराने वाला, 50% नया वाला, 11th का रिवीजन, सिर्फ एनसीईआरटी और क्लास नोट्स और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी और क्लास नोट्स, एनसीईआरटी क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, सिर्फ ये करो और कुछ करना ही नहीं है। और टाइम लिमिट में, शेड्यूल के साथ करो, टाइम लिमिट में करो सब कुछ। रात को सोने से पहले एक बार अपने कल का दिन का शेड्यूल बना दो कि मैं इतने दिन से इतने बजे उठूंगा और इतने बजे सोऊंगा। तुम्हारा प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। उस शेड्यूल में अगर तुम कहीं चूकते हो, अपने आप को सजा दो यार। जो इंसान अपने आप को सजा देना जानता है वो इंसान बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। अपने आप को प्यार भी करो, अपने आप को सजा भी दो। जब बहुत अच्छा काम कर लेते हो अपने आप को पार्टी दो, चेयरअप करो अपने साथ। और जब कोई गलत काम आप कर देते हैं, कोई नुकसान आप कर लेते हैं, उस समय आप सेल्फ पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट ऐसी हो सकती है कि यार आज मैं ये शेड्यूल बना करके, शेड्यूल ऐसे भारी मत लो, धीरे से शुरू करो, उसके बाद तेज चलो। कल आज रात का शेड्यूल बना लिया कि मैं आज रात को 1 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक्सरसाइज करूंगा, व्हाटएवर जो भी चाय वाय पीना सब करना। 5 बजे मैं पढ़ने बैठूंगा, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं 1 चैप्टर फिजिक्स का सल्टा दूंगा। फिर मैं 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 1 चैप्टर केमिस्ट्री का, और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 1 चैप्टर मैथ्स का सल्टा दूंगा। और उसके बाद मैं ये टाइम पे क्वेश्चन कर डालूंगा। छोटा छोटा टारगेट ले लिया, 3 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया आसानी से। नहीं हुआ एट एनी कॉस्ट, मान लो कि नहीं हुआ, किसी भी कारणवश तुम्हारा वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उस सिचुएशन में क्या करोगे? उस सिचुएशन में कुछ नहीं, अपने सोने का समय खराब करो, सोने का समय काटो कि यार मेरी गलती हुई है, मैं नहीं पढ़ पाया, चलो आज मैं 6 घंटे के बजाय 5 घंटे सोऊंगा और अपना टारगेट कंप्लीट करके सोऊंगा। अपना टारगेट कंप्लीट करना सीखो, टारगेट रूप में हर काम को करो, जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर चले जाओगे। और उसके बाद जब ये मेघनाथ को हरा दो, जस्ट प्रिपेयर फॉर रावण। आसानी से तो नहीं मरेगा, लेकिन
अगर आप प्रयास करते रहेंगे और दिल में ऐसे ठान लेंगे, उस विभीषण को उतरना पड़ेगा तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हें बताना होगा कि तुम कैसे जीत सकते हो। लेकिन यहां तक पहुंचो, उसके बाद हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे जेईई एडवांस के बारे में। लेकिन आज का मेरा फोकस था मेनली जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैं गिव अप कर देता हूं। नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा सोच लो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर गिव अप कर देते, आज हम उनके नाम के दीपावली पे दिए नहीं जला रहे होते। अभी अभी जो हम दीपावली मना करके उठे हैं और उस त्योहार को इतने सालों से मनाते आ रहे हैं और इतने सालों तक आगे तक मनाते रहेंगे, वो भगवान नहीं कहलाते अगर वो गिव अप कर देते। तो यार गिव अप करने से पहले एक बार सोच लेना कि अगर वो गिव अप कर देते, आज वो भगवान नहीं होते, और अगर तुम गिव अप कर दोगे तो तुम नहीं रहोगे। सिर्फ तुम ये सोच लेना और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लगे रहो। अपने लक्ष्य के पीछे जो लगा रहता है, एक दिन वो अपने दूसरों की नजरों में बने नहीं बने, अपने आप की नजरों में वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसको लगता है कि हाँ यार, मैंने जो चाहा था जिंदगी में वो मैंने हासिल किया। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। और मैं आपके साथ हमेशा हूं, आपकी मदद करने के लिए, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका भाई। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।